शब्द सुनाए के मस्तक दीना जैसे सद्गुरु तुम्हें करी मुझसे कछुअन होई विष बांडे विष काढ़ करे दिया यमी रसमोय अंतर तो बहुजन्म को सद्गुरु बांझो आई दरियापति से रूठणो अब करे प्रीति बनाई शरणो सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की जीवन मुगत सुख राम नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु सद्भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत मध्य संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सयत सिर निवाऊं पढ़ूं पाए मेरे चाई राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मुख मेरे वान रे श्रवणा सुनु तो राम रसना गुण तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतारा बकान रे नाम की परतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की परतीत जुग शरण साथी आन रे राम गुरुदेव जी महाराज की श्री दरियाऊ महाराज की श्री कृष्णदास जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की राम सब प्रेम से बोलो राम। बड़ा
सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण करोगे। थोड़ी आवाज तेज करेंगे। भगतमाल का प्रसंग है आज। अपने भारत में अनेक जो संत हुए हैं, अनेक जो ऋषि हुए हैं और ये अनेक अवतार हुए हैं। तो आज आप लोग ऋषि वेदेव जी की टीका है, प्रसंग है, आप श्रवण करोगे। अपने सनातन धर्म के अंदर 24 जो अवतार हुए हैं, जिनमें ऋषि वेदेव जी एक अवतार भी है। और जैन धर्म के अंदर 24 ततिंगर हुए हैं। तो जिनमें 24 ततिंगरों में एक ततिंगर भी ये ऋषि वेदेव है। अवतारों में भी है, ततिंगरा में भी है। और बड़े ऊंचे कोटि के ये महात्मा हुए हैं। अवतार भी थे, संत भी थे, ततिंग भी थे। तो इनमें बड़ा सुंदर विस्तार से प्रसंग दिया है। राम 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 ऋषि वेदेवे राजा जन ओई ततिंगरे आवे तारज दोई। वेदेव जो ऋषि है वो अपने 24 अवतार में अवतार भी है और 24 ततिंगरों में ततिंगर भी है। पदवी दोए एक राम ही गाया सूक्ष्म वेद सन कादि सुनाया। सनकादिक जो ऋषि है और वो ऋषि जो ऋषि वेदेव को उपदेश किया, प्रमोद किया, उन्होंने भजन का भेद दिया है। सनकादिक सुन विष्णु बकान्यो ऋषि वेदेवे साचो मन मान्यो। सनकादिक ऋषियों को यानी भगवान विष्णु ने प्रमोद किया है और सनकादिक जो ऋषि फिर ऋषि वेदेव को प्रमोद किया। और ऋषि वेदेव सनकादिक ऋषियों के द्वारा भजन का भेद लिया, सुमरण की विधि सीखी और फिर वो उन विधि से भजन किया, सुमरण किया। सोच में वेद का हुआ अधिकारी केवल भगति सोई सादारी। श्री सद्गुरु जी महाराज की। ततिंगरों में मुख्य जो ततिंगर ऋषि वेदेव हुए हैं और ऋषि वेदेव ने फिर जो दूसरा जितना ततिंगर उन सबको उपदेश किया, प्रमोद किया है। और सूक्ष्म वेद का हुआ अधिकारी। सूक्ष्म वेद कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं सूक्ष्म को। तो सूक्ष्म जो नाम है वो ररंकार जो नाम है। ररंकार की जो साधना है वो साधना हर एक को प्राप्त नहीं होती है और वो गुरु कृपा से ही ररंकार की साधना होती है। इसी दृष्टि से महापुरुष जो फरमाते हैं, कुदरत कला नाम की जागी रग रग रोमली में लागी। कुदरत कला कहते हैं
जिनमें कोई हट करने को, कोई अभ्यास करने की बात नहीं, सुते ही यानी वो साधना शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जावे, जिन साधना को करना नहीं पड़े, सुते ही। जिसी तरह आप हम सब जो सांस लेते हैं, तो सांस को लेने में छोड़ने में अपने को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो तो सोते ही साथ आता और जाता रहता है। तो सांस के साथ में जिन नाम की जो धुनी है, और वो धुनी जो कहते हैं, वो उन धुनी को, उन आवाज को, उनको कुदरत कला कहते हैं, उनको जानना, उनको समझना है। अपने सांस के साथ में नाम की धुनी हो रही है। सांस जो है अपना, जिन सांस के साथ में हंसों की जो धुनी चालू है, हंसो हंसो हंसो, पशु भी सांस लेते उनमें भी ये धुनी चालू है, मनुष्य भी लेते उनमें भी धुनी चालू है, और पक्षी भी सांस, जितने सांस की जिसकी क्रिया होती है उनमें सब में ये धुनी प्रारंभ है। तो अब जो सोहम शब्द की जो साधना करने वाला जो इस शब्द को उल्टा कर दिया, हंसों की जगह सोहम कर दिया है। तो अब इन शब्द के साथ में यानी कहते रकार जो शब्द है वो इनमें मिश्रित है और व्यापक है। तो महापुरुष कहते हैं कुदरत कला नाम की जागी, रग रग रोमली में लागी, लगी समादे अगम गरे आगे, जाजुरा काल को जोर नी लागे। लगे समाधि कहते हैं अपना मन जो है, अपनी बिरती है, अपनी लगन है, वो नाम के अंदर समा जावे, गलतान हो जावे। कैसे? जो यमली के अमल है, सूरा के सगराम, निर्धन के जूं दन है, यूं दादू के राम। अमली को अमल को याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि उन आधार ही अमल है। शूरवीर के लिए लड़ाई ही उनके लिए सब कुछ है, कंगाल के लिए धन ही सब कुछ है। इसी तरह नाम जो लिवारी है, भक्त उनके लिए भगवान ही सब कुछ है। जिसी तरह लोभी को सदा धन का ही चिंतन होता रहता है, और क्योंकि उनका इष्ट आधार जो है वो सब धन ही है, इसी तरह जो भक्त जो है ना, उनको भगवान को याद करना नहीं पड़ता, सोते ही याद रहता है। जिसी तरह अपने शरीर में कोई चोट लग जावे और चोट से दर्द हो जावे, अब दर्द को कोई याद थोड़ा ही रखना पड़ता है, वो चोट लगी है तो दर्द तो सोते ही याद रहता ही है। इसी तरह जिसके जीवन के अंदर महापुरुषों की, गुरु की शब्द की चोट लगी है, तो फिर कहते हैं उनको परमात्मा को याद रखना नहीं पड़ता है, वो सोते ही याद रहता है। इसी दृष्टि से हमारी महापुरुषों की वाणी ये संकेत करती है, लगी समाधि अगम गरे आगे, जाजुरा काल को जोर नी लागे। यानी जब अपनी वृत्ति नाम के अंदर जो रंग जावे, तो फिर वहां कहते जुरा कहते हैं मृत्यु को, जहां कहते मृत्यु की पहुंच नहीं रहती है। अमरे हुआ अमर गरे पाया, जूनी संकट बौरनी आया। अमरे हुआ अमर गरे पाया, जूनी संकट बौरने आया। श्री सद्गुरु जी महाराज। देखो भाइयों, बड़ा सुंदर प्रसंग है।
जब देखो साधक साधना करता है, राम 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 करता है ना, जब तक अपनी वृत्ति बाहिरक है, जब तक जो कहते हैं वो नामी को अलग समझता है, दूर समझता है और इंतजार करता है कि भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसी उनकी भावना रहती है। परंतु जब वृत्ति अपनी शब्दकार हो जाती है तो शब्दकार होने के बाद में अनुभव ऐसा होता है कि वो राम है, वो मैं ही हूं, मेरे से अलग जुदा कोई राम नहीं है। तो मैं ही राम हूं और आत्मा ही राम है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो जब ऐसा अनुभव होता है तो वहां कहते हैं जन्म मृत्यु का भय नहीं है। क्यों? आत्मा का न कोई जन्म है न कोई मरण है। श्री सद्गुरु जी महाराज की हमरे हुआ अमर गरे पाया, जूनी संकट बौर ने आया, पांचे क्रोड़े पौता नर नारी, नो क्रोड़े चोईसों सारी। श्री सद्गुरु जी महाराज की। ऋषि वेदेव के प्रभाव से यानी कहते 5 करोड़ जीवा का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। और फिर कहते 24 ततिंग्र हुए हैं, उनके प्रभाव से कहते हैं और 9 करोड़ जीवा का फिर उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। जहां रे पुत्र एक सो नो जोगे सर जन्मते जुआ। ऋषि जो वेदेव थे ना, उनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 तो कहते हैं जन्मते ही संत बन गए और साधना में भजन में लगे। और अब जो कहते हैं 9 जो है वो जो कहते हैं राजा बना, 9 जो कहते हैं राजा बन करके। और अपन भारत देश जो है ना, ऐसे ऐसे देशों का वो 9 जो कहते हैं राजा बना। फिर लार जो कहते 82 बचा, वे 82 सारा है जगह भी फिर कर्मकांडी हुआ, जो कि ब्राह्मण का कर्मकांड जिनको अपनाया। श्री सद्गुरु जी महाराज की। 5 करोड़ पौता नर नारी, 9 करोड़ चोईसा सारी। जारे पुत्र एक सोयुआ, 9 जोगे सरे जन्मते जुआ। जिसी तरह सुखदेव जी महाराज जन्मते ही गर्भार को छोड़ करके जगत से एकांत हो गए, इसी तरह वे 9 जो कहते हैं ऋषि वेदेव के पुत्र जन्मते योगी हो गए, संत हो गए और संसार से उपराम होकर के एकांत साधना में लग गए। जीवन मुगते चिरंजी काया, जिन जनक नबी समझाया। जीवन मुक्त हो गए वो, और फिर कहते हैं अपनी शरीर जो है आत्मा है उनको उन्होंने अमर कर लिया, चिरंजी कर लिया। और एक नबी करके एक मुस्लिम जो कहते संत हुए हैं फकीर, उन्होंने कहते हैं उन सबको उपदेश किया और प्रमोद किया। नागा नरा असुर सुर माई, सब में पूज्य सभी का साई। श्री सद्गुरु जी महाराज की। उस नबी साहब ने उपदेश किया, प्रमोद किया है। नाम भाषा अलग अलग है, परंतु ईश्वर तो सबका एक ही है, परमात्मा सबका एक ही है। और नागा नरा असुर सुर माई, नाग लोग में, नर लोग में और असुर लोग में और सुर्ग लोग में, सब में कहते हैं सब में पूजी सभी का साई। सबके अंदर जो रमती त्राम परमात्मा है वो एक ही है, सबका
वो इष्ट है। नोखंड का नो हुआ नरेशा, 82 कर में जोगी बैसा। अब सो जो पुत्र हुआ जिनमें 9 तो योगेश्वर हो गए और 9 जो कहते हैं 9 खंड का जो राजा बन गया, और लारे 82 जो पुत्र बचा जगह वे सब कर्म कांडी हुआ। सब में बड़ा भरत महाराजा, जहां भरत खंडे बसायो राजा। बे 9 जो राजा हुआ ना, जकार मैंने सबसे बड़ा जो भरत नाम का राजा है, और अपनो भारत जो देश है वे भरतरो जो बसायोड़ो है। भरत खंडे याही ते नाम, भरत बसायो सुमेरियो रामा। भारत देश क्यों पड़ा अपना देश का नाम? आप लोग समझ गए होंगे, वो जो कहते ऋषि वेदेव का पुत्र भरत था ना, और वो कहते हैं अपना देश का राजा हुआ, और अपने नाम के ऊपर ही उन्होंने अपना देश का नाम रखा। नहीं तो अजय ना बेसोयो, ना हरि भगत भजन नहीं कोई। श्री सद्गुरु जी महाराज की। और खंडों के अंदर ये भक्ति का प्रभाव प्रचार नहीं है। महापुरुष कहते हैं, राम भक्त संतन की सेवा, ब्रह्मादिक बचे सुर देवा। परमात्मा की भक्ति और संतों का जो कहते सेवा, और बोले कि ब्रह्मा जी जो है ना, वो भी इनके लिए चाहना करते हैं, याचना करते हैं। देवता लोग भी ये चाहना करते हैं, फिर भी उनको मिलना दुर्लभ है। स्वर्ग लोग सुर करते पुकारा, कब पावा नवे तन अवतारा। स्वर्ग लोग सुर करते पुकारा, कब पावा नवे अवतारा। स्वर्ग के अंदर रहने वाला देवता लोग भी यह याचना करे, मांग करे, पुकार करे, हे प्रभु, हे परमात्मा, मनुष्य शरीर का अवसर कब मिले। भरत खंडे में नरतन पावा, जन्म मरण भवे काले मिटावा। देवता लोग मनुष्य बन करके और करना क्या चाहते हैं? बोले कि केवल भजन सुमन करके और अपना जन्म मृत्यु का दुख है, इन दुख से छूट जावा, ऐसी उनकी भावना और मांग है। श्री सद्गुरु जी महाराज की। राम 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 राम। भरत खंड में नर दे दीनी, प्रभु पूर्ण अनुग्रह कीनी। जिनको भारत देश के अंदर मनुष्य जीवन मिला है, उन पर परमात्मा पूर्ण कृपा की है, पूर्ण दया की है, और उनकी दया से ही इस भारत देश के अंदर मनुष्य जीवन मिला है। राम 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 राम। नर वो पाए भगत नहीं कीनी, यहीं चुके 84 दीनी। मनुष्य शरीर का अवसर पा करके भजन सुमरण नहीं किया, तो इन भूल सु, इन गलती सु जीवन और 84 के अंदर भटकना होगा।
कितने कितने दुखों से फिर जीव को सामना करना होगा। नरबो पाए भगत नहीं कीनी, यहीं चुके 84 दीनी। चोई सुं भगवत अवतारा, और पैगंबर संत जन सारा। जोई जोई भगती राम की करे, भरत कंडे नव तन दरे। श्री सदगुरु जी महाराज की 24 जो अवतार हुए हैं, और वो 24 यानी ततिंग्र हुए हैं, वो सब मनुष्य योनि में हुए हैं, मनुष्य शरीर को पा करके ही, और वो अपनी साधना करके सिद्धि को प्राप्त की है। जोई जोई भगति राम की करही, और भरत खंड मानव तन धरी। उनकी ऐसी मान्यता है, जो कोई परमात्मा की भक्ति करता है उनको भारत देश के अंदर मनुष्य शरीर का अवसर मिलता है। भरत अहीरे वेद जो खेतरे, केवली संतों जिनों का चेतरे। भारत जो देश है ना, वो ऐसा देश है जितना संत जो पैदा हुआ है वे सब भारत देश में। जिसी तरह देखो भूमि के ऊपर कई जगह गेहूं की फसल हुआ करे, कई जगह यानी चीनों की फसल हुआ करे, और कई भूमि ऐसी है जिनमें कोई साधारण नाज पैदा हुआ करे, उन जगह थड़ीरे में गेहूं चीना यानी कहते नहीं हुआ करे। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं जो भारत जो देश है ना, ये देश के अंदर संत जो पैदा इन देश में जीवे। एक जगह ऐसी है या तो इन जगह में ही संत जो अवतार लेवे, अवतार लेवे। तो महापुरुष कहते हैं जिनका छे एक भगवत भवतारी, यहाँ जीवे आवे, दर्शन करते मोक्ष पद पावे। इन जो कहते हैं मर्त्य लोक में जब संत प्रकट होते हैं, और फिर ऐसे महापुरुषों का जो दर्शन करने मात्र से ही जीव पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वे संत जन शरण ले तारे, जाकू जुरा काल नहीं मारे। ऐसे जो संतों की कोई जीव शरण जो हो जावे, उनको फिर कद जीव को काल लागू नहीं होवे। बस वे द्वारे हुए दुन बाणी, तिरुपत हुए 34 प्राणी। संतों की कृपा से और फिर भक्ति को वेद लेकर के साधन करे, श्रवण करे, और 10वें द्वार हुए धुन बाणी, तिरुपत हुए 34 प्राणी। फिर कहते उनकी सारी कामना पूरी हो जावे। सुन सुन सब दे राम लीवलावे, केवल ज्ञान उदय होई जावे। ऐसे महापुरुषों की वाणी उच्चारण और हुए, और कोई जिज्ञासु श्रवण करे तो संतों की वाणी वचन श्रवण करने मात्र से उन जीव को केवल ज्ञान हो जावे। और केवल जो ज्ञान है ना, वो अपने निर्भय किया करे, और वो ज्ञान से ही जन्म मृत्यु को जो दुख है जिनसे छुटकारा मिले। और सो पराक्रम भरत खंड माई, नाना दर में डरे कोई नाई। श्री सदगुरु जी महाराज की ऐसी महिमा की है। अपन भारत देश के अंदर ऐसा पराक्रम है, ऐसा बड़ा बड़ा संत है जिनके संतान दर्शन से जीव भूलो हो जावे, और वे संतानी बाणी वचन सुनना सुन ज्ञान हो जावे। और एक सुपल देश निरावल कावे, जहाँ जीवे जन में
राम ही गावे। दिरावल जो नाम का एक जो देश है, जो अपना भारत देश जो एक देश है, बोले उठ जगह जीव जितना जन्म लेवे वे सब भजन ही करे। उठारी परंपरा ही ऐसी ही है कि आगला जो साधन करे ना, जैसी कुल में परंपरा वैसे लाला जन्म जगैया नहीं करी, तो वह सब भजन ही करे। उठ वो भक्ति कोई क्षेत्र है। आने बसे कोई भक्ति करे, नाना धर्म कर्म पर हरे ही। दूसरा जो कहते कर्म कांड वहां नहीं, केवल केवल भक्ति है वहां। चार जुगा बीचे एक ही बारा, राम राम शिव रे जीव सारा। पर उन जो कहते हैं क्षेत्र के अंदर 4 युगों के बाद में एक ही बार बट मनुष्य शरीर को मौका मिले और फिर वे सब भजन जीव सब भजन करे। भजन करे दीने जाने लेके, और जन्म सब जाई लेके। बड़े उन देश रे मैंने ऐसी परता है, दिन वही लेके समझे कि भजन सुमन होवे, वही समय बाई घड़ी और बाई पल जो लेके है, बाकी जितनो जीवन है वो सब बेकार बिरथा माने। भजन करे दिन जाने लेके, और जन्म सब जाई लेके। श्री सदगुरु जी महाराज की। अपने भारत देश के अंदर पहले ये निर्गुण भक्ति का प्रचार नहीं था। निर्गुण भक्ति दिरावल देश के अंदर थी। तो रामानंद जी महाराज आए तो वे दिरावल देश में पधारिया और बटो जा करके वे निर्गुण भक्ति की कुछ कहते हैं कि बांध के लाया, कुछ नमूनो लाया। बांध की क्या करते नमूना ने। श्री सदगुरु जी महाराज की। एक रमता स्वामी जहाँ चले आया, रामानंद बांध की लाया। फिर दिरावल देश से रामानंद जी महाराज निर्गुण भक्ति का जो कहते हैं एक नमूना लाया और ला करके और यहाँ भारत देश के अंदर फिर उन्होंने अपने शिष्य परंपरा को और जो कहते हैं उस भक्ति को दी है, जिनमें प्रथम कबीर साहब को निर्गुण भक्ति का भेद दिया। और फिर सुने कबीरे प्रगट की सारे, दिन दिन सो मुख रामे उचारे। उन भक्ति को फिर कहते कबीर साहब ने उनका भक्ति का प्रचार किया और दिन दिन उनका जो कहते हैं जीवन जो भगवान का नाम राम नाम का जो उच्चारण करता है, सुमन करता है। शेष पूरी होई याही याही लिवलावे, शेष शेष मुख राम ही गावे। काशीपुरी के लाश जमाई, शंकर नामे सुनावे आई। श्री सदगुरु जी महाराज की। काशी के अंदर यानी सुन करके अपना उदार करे, जीव कल्याण करे। और जो मुंडा सु राम राम बोले है, दोनों तो कोई दूसरे बड़गागे कोई है ही नहीं। तो इसी दृष्टि से देखो
या प्रसंग दिया है जहाँ अंत समय किसी का होवे और उस समय उन्हें जो राम राम सुना